हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के बीच जो SSGD में एग्ज़ाम हुआ है 27 अप्रैल से लेकर 2 मई तक, उसमें किस टॉपिक से किस तरह का प्रश्न आया है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह का आपको प्रश्न मिल सके और आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले जो SSGD का एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस। सबसे पहले मैथ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से मैथ किस तरह का आ रहा है। तो देखिए, अगर आपने मैथ अगर आपने मैथ नॉर्मल भी पढ़े होंगे, सेट प्रैक्टिस में अगर 20 में 17 16 भी आ रहा होगा तो वहाँ आपको 18 प्रश्न आराम से हो जाएगा। आपका दो प्रश्न दो क्वेश्चन जो आपका वहाँ फंसा रहा है वो आपका है चतुर्भुज इस चैप्टर से। तो इसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको 20 में 20 होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए मैथ में कोई ज़्यादा खास नहीं है। देख लिए कहाँ कहाँ सारा टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न जो कि एकदम सिंपल नहीं आ रहा। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस से ये 3 प्रश्न, ये भी नॉर्मल नहीं आ रहा। एलसीएम में सिर्फ 3 प्रश्न, ये भी नॉर्मल है। परसेंटेज से 2 से 3 प्रश्न, ये भी नॉर्मल आ रहा। रेशियो से 2 क्वेश्चन और मेंसुरेशन से 2 प्रश्न। तो इस पे आपको फोकस करना है क्योंकि इसमें आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो फार्मूला याद कर लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपना मतलब कि 10 से 20 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो फिर ये भी आपका क्वेश्चन इससे भी नहीं छूटेगा। और आप चाहते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पर पढ़ा दूं या फिर इस तरह का मतलब कि बता दें तो आप इसको कमेंट में बता दीजिएगा। चतुर्भुज से, समचतुर्भुज से यानी कि 2D से जितना भी क्वेश्चन होता है जो कि SSGD लेवल के एग्ज़ाम तक या फिर MTS लेवल के एग्ज़ाम तक जो पूछा गया है, जो पूछने की संभावना है, तो मैं आपको इस चैनल पर करवा दूंगा 20 से लेकर 30 प्रश्न तक जो कि उससे रिलेटेड आएगा तो आप बना सकते हैं। और नेक्स्ट है हिंदी। तो हिंदी में आपको गद्यांश जो है बहुत ईजी पूछ रहा है, आपको देखते के साथ कर दीजिएगा। यहाँ पे लेकिन फंस रहा है वो पुलिस प्रशासन में, लेकिन आप इसको अगर ध्यान से समय देकर आप सोचिएगा, पढ़िएगा तो ये भी आपको सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है शब्दावली, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि बिहार बोर्ड का लेकर और यहाँ पे पूछ रहा है इंग्लिश वाला सवाल जो भी लगता है 3 से 4 प्रश्न। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डर है, मतलब कि यहाँ पे अगर आप 15 से 16 प्रश्न बहुत ईजी वे में कर लीजिएगा क्योंकि उल्टा शब्द है, वर्तनी शुद्धि है और विलोम शब्द है, तो ये सब कर लीजिएगा, गद्यांश कर ही लीजिएगा। तो 15-16 प्रश्न आप हिंदी में बहुत ही आराम से कर लीजिएगा। और रहा 4 प्रश्न का तो वो भी आप सोच कर लीजिए, 1-2 प्रश्न हो जाएगा उसमें भी। 17 से 18 प्रश्न इसमें आप कर लीजिएगा और मैथ में 18 से 19 कर लीजिएगा बहुत ही आराम से। अब रह गया रीजनिंग के बाद। तो रीजनिंग जो है इसमें आपका सिर्फ 1 या 2 चैप्टर ऐड किया था, वो है आपका कैलेंडर क्लॉक जो कि पहले कभी नहीं पूछा गया था इससे, इसलिए लेकिन लड़कन लोग इस पर फोकस नहीं किया था और तो इसलिए इस पर आप शायद नहीं पूछ रहा है। लेकिन आप रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि इससे 20 प्रश्न में आप 17 से 18 कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। लेकिन यहाँ फंस रहा लेकिन 2 से 3 प्रश्न में, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। इसका कुछ रूल होता है कैलेंडर का, तो वो आपका प्रश्न बन जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट जीके जीएस। तो जीके जीएस के बारे में तो कुछ सबको पता है, ये आपको याद रहेगा तभी हल्का, नहीं तो फिर आपका भारी है। यानी कि इसमें भी आप 10 से 12 प्रश्न आराम से कर लीजिएगा। जहाँ पे आपको यहाँ पे जो हिंदी जो हार्ड किया है ना उसके जगह पर आपको वहाँ पे जीएस जो थोड़ा सा नॉर्मल किया है। तो इसमें ओवरऑल जो देखें तो पिछला ईयर से इसमें जो है क्वेश्चन 4 से 5 प्रश्न हार्ड आ रहा है। तो आप खुद समझिए कि इस वर्ष जो है कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन अपने आप को कम नहीं रहने दे सकना है। सोचना है कि जहाँ से ज़्यादा स्कोर करें, बाद में क्या होगा वो सोचा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना है। अगर इसमें आपको मैथ में क्वेश्चन मैक्सिमम 20 से 30 प्रश्न चाहिए तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और अगर और भी हिंदी में जैसे हो गया शब्दावली और पुलिस प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन तो उससे भी बता देंगे। तो अगर चाहिए तो कमेंट करिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना है।